आप सबका स्वागत है करियर शाला में। तो कैसे हैं आप सब? आज जो वैकेंसी आई है 1400 प्लस वैकेंसीज हैं। ये हमारे पास जो वैकेंसी आई है ये एम्स की कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की वैकेंसी है। कंप्लीट डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक और वैकेंसी आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं इसका कंप्लीट डिटेल्स। तो यहाँ पर जो हमें इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है वो बताई गई है क्लोजिंग डेट। पहले इसकी क्लोजिंग डेट जो ड्राफ्ट में आई थी वो अलग थी। अब जो आई है वो आई है 3 जुलाई, 3 दिन आगे बढ़ा दिए इन्होंने। तो वो 3 जुलाई को इसका क्लोजिंग डेट होने वाला है और 13 यानी कि आज ये शुरू होने वाला है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के साथ। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसकी फिल अप कर सकेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए कि अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए फिल ऑन कर रहे हैं फॉर्म को तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें काफी सारी वैकेंसीज हैं और काफी सारी जगह पे हैं। तो आपको सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम डेट्स की ही बात कर लेते हैं। तो डेट में 13 आपकी स्टार्टिंग डेट यानी कि आज की डेट है, उसके साथ ही 3/7 यानी कि 3 जुलाई को आपका ये खत्म हो रहा है। तो लास्ट डेट आपकी 3 जुलाई है। आपको कोई सबमिशन ऑफ एनओसी वगैरह देना है वो 8 जुलाई रखी गई है लास्ट डेट। और डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेटस आपका हो जाएगा कि अपीयर आपका स्टेटस एक्सेप्ट हो गया कि नहीं, 11/7 ठीक है। और डेट ऑफ सीबीटी यानी कि आपका जो टेस्ट होगा वो 25 और 27 को हो जाएगा। स्किल टेस्ट की डेट बाद में आएगी। तो पेपर बहुत जल्दी होगा और सिलेक्शन भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो इस बात को बहुत बहुत ध्यान में रखिए और आगे चलिए। यहां पर हमारे पास कंप्लीट डिटेल प्रेजेंट है जो भी आपको जाननी है। आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सारे दिया हुआ है कि कौन सी जगह पे कौन सी वैकेंसीज निकली हैं। तो ये सब एम्स के नाम है, ये सब एम्स के नाम है। जितनी भी जगह पे वैकेंसी निकली हुई है तो आप इन जगहों पे जाकर भर सकते हैं फॉर्म को। याद रखिए, यहां पर आपकी वैकेंसी निकलेगी तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेसिकली यहाँ पे आपकी वैकेंसीज हैं। तो आप अपने लिए चुन सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है या आपको कौन से एम्स में काम करना है। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप बी सी वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है वो ये है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप अप्लाई कर दीजिए और ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन होगा। कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है इसको अप्लाई करने का, ऑनलाइन मोड ही होने वाला है। एलिजिबिलिटी को पहले चेक कर लीजिएगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और रिजेक्शन वगैरह का जो स्टेटस है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। इसके साथ ही अब एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर लेते हैं तो एससी के लिए ये 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का इसने रखा है। और बाकी सब आप चेक कर सकते हैं। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों के लिए। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों की पोस्टें हैं। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह बताए हुए हैं। तो अगर आप कोई सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिसेंट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। तो वो ध्यान रखिए कि आपका रिसेंट सर्टिफिकेट ही काम में आएगा, अदरवाइज काम में नहीं आने वाला। यहाँ पे दिया भी हुआ है आपका फाइनेंशियल ईयर, ये देखिए ये फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। इसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट किसी भी काम का नहीं होने वाला। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पहले आ जाने चाहिए, सभी आपके पास क्लियर कट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ना आगे चलते हैं। और इसके साथ ही एलिजिबिलिटी आपको पता ही है कि आपको चेक करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 3000 रखी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए फीस थोड़ी ज्यादा है, नो डाउट। एससी एसटी के लिए 2400 रखी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई फीस नहीं भरनी है। तो ये 3000 और 2400 मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप भर रहे हैं तो तैयारी के साथ भरिएगा। पेपर बिल्कुल पास में है, ऐसे मत भरिएगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मत ही भरिए, क्योंकि पेपर बहुत पास है। आपके पास ज्यादा कोई टाइम नहीं होने वाला। सीबीटी की इनमें कंडक्शन डेट बताई हुई है 25 और 27, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इन्हीं में आपका सीबीटी कंडक्ट भी हो जाएगा। और एडमिट कार्ड आपके 3 दिन पहले निकलेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी आपको नीचे दी हुई है, वो चेक कर लेते हैं। अब सीबीटी होगा कैसे? ड्यूरेशन आपकी होगी 90 मिनट की। 90 मिनट के साथ इसमें 100 एमसीक्यूज होंगे जो कि 400 मार्क्स के होंगे। और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा। 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू आपके जनरल नॉलेज होंगे, एप्टीट्यूड होंगे और नॉलेज और कंप्यूटर। एंड 80 क्वेश्चन आपके रिलेटेड टू डोमेन, जिस भी चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 80 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे। और क्वेश्चन में 5 सेक्शन होंगे, 18 मिनट्स का हर सेक्शन होगा। ये देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट। ठीक है, 18 मिनट्स का हर सेक्शन होगा। आपके पास 90 मिनट्स का लैप्स होगा टोटल, आपको उसी में कंप्लीट करना है पेपर को। तो वो मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन आप चुन सकते हैं जो फॉर ऑल ग्रुप्स 10 टू हो। इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लिश और हिंदी होने वाला है।
इंग्लिश विल बी द मीडियम, हिंदी में आप चेक कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी आपका पेपर होगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा। ग्रुप स्पेसिफिक आपका बाइलिंगुअल होगा, और अगर ग्रुप और पोस्ट अलग है तो आपका ओनली इंग्लिश पेपर होने वाला है। ये ध्यान में रखिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। 10th मैट्रिकुलेशन और +2 वाले का होगा इंग्लिश एंड हिंदी, अदर्स का होगा बेसिकली इंग्लिश ओनली पेपर, ये ध्यान रखिए। तो इंग्लिश ओनली पेपर होने वाला है। अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस फॉर्म को भर देना चाहिए, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ये ध्यान रखिए कि 1/4 में नेगेटिव मार्किंग है तो आपको 400 मार्क्स का पेपर में नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो टाइज का रेजोल्यूशन है। अब आ जाते हैं इसकी पोस्टों के ऊपर। अगर आप पोस्ट की बात करें, सिलेबस एंड लैंग्वेज दिया हुआ है, तो सिलेबस आपको पता ही है कि अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होगा। असिस्टेंट डाइटिशियन का दिया हुआ है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआर बेसिक, स्किल टेस्ट और इंग्लिश में होगा पेपर। देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए तो वो ऑब्वियसली इसी में होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जनरल मैथ्स और इंग्लिश का पेपर होगा, बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। मैथ्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग और इंग्लिश। जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास पोस्टें हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं, टेक्नीशियंस की पोस्टें हैं, उसके बाद आपके पास टेक्निकल ग्रुप की पोस्टें हैं। इसके साथ ही कैशियर की पोस्ट है जिसके अंदर अकाउंट्स एंड बुकिंग की होगी। देखिए यहाँ पे जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। हम लोग ग्रुप सी की पोस्टें ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर स्टोर कीपर की है, मटेरियल मैनेजमेंट स्टोर कीपिंग का पेपर होगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सारा का सारा जो भी पेपर्स हैं, कोडिंग की है, क्लर्क की है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की वैकेंसीज है, पर्सनल असिस्टेंट पीए की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है जिनके लिए जनरल मैथ और इंग्लिश का ही पेपर होने वाला है। स्टेनोग्राफी टेस्ट स्टेनोग्राफर के लिए होगा, इंग्लिश में होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। बाकी पोस्टें आप चेक कर सकते हैं, आपकी अकॉर्डिंग है तो उनका सिलेबस दिया हुआ है कि पेपर में क्या क्या आने वाला है। केयर टेकर की वैकेंसी है, मेडिकल रिकॉर्ड की वैकेंसी है, तो योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, प्लम्बर, ऑपरेटर, ये सब की वैकेंसी है यहाँ पर। अकॉर्डिंगली सिलेबस और इंग्लिश लैंग्वेज दी हुई है कि कौन सी लैंग्वेज में पेपर होने वाला है, ठीक है। स्किल टेस्ट ऑब्वियसली जिनके लिए एप्लीकेबल है सिर्फ वही उन्हीं का स्किल टेस्ट होगा, और सिलेबस में क्लियरली मेंशन है जिनके लिए स्किल टेस्ट है। मेरिट बेसिस के ऊपर ही आपकी सीट एलोकेशन होगी, नॉर्मलाइजेशन अकॉर्डिंगली की जाएगी। एलिजिबिलिटी और जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनको ध्यान में रखना है कि उनके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जनरल कंडीशंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक कंडीशंस इसमें कुछ खास ज्यादा है नहीं। उसके बाद आपकी आ जाती है मेन, एनेक्स्चर पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट। यस, अब आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी दी हुई है। अगर आप क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो भी वैकेंसीज हैं उनके बारे में उनकी पे लेवल दी हुई है, एज लिमिट दी हुई है, और क्वालिफिकेशन दी हुई है, और इंस्टीट्यूट कहाँ पे वैकेंसी है वो दी हुई है। तो आप इस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपकी वैकेंसी कहाँ आई है। मैं ये डाल दूंगी ग्रुप में। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को लाइक कर लीजिए, आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट की है। ये वैकेंसी है, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स इनकी एज है। बाकी इनके पास सबके पास मोस्टली सेम चीज है, मोस्टली सेम चीज है। मिनिमम 3 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसके अंदर आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सबके लिए सेम है, बस ये जगह अलग है, तो दे आर जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम द बेसिक डिटेल्स। जैसे ये देखें, ये अब हमारे पास है मनगलारी की, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट। 2130 की है, 2130 इसकी एज है। डिग्री इनको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए, और एमबीए पीजी अगर आपके पास है तो डिजायरेबल है, तो ये उसके लिए देख रहे हैं। ये जूनियर ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की डिग्री चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स है। मोस्टली सबका सेम, बट आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं पहले टारगेट उसको रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, डिवीजन अपर डिवीजन क्लर्क, ये सब वैकेंसीज इसके अंदर हैं। 12th पास की वैकेंसी होने वाली है। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, अगर है तो अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे ही बहुत सारी पोस्टें हैं, अलग अलग जगह की पोस्टें हैं, आप इसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, यूडीसी, बहुत पोस्टें हैं, 1400+ पोस्टें निकली हैं। आप देखिए आप कौन सी जगह पे और किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास आ जाती है, ये तो जूनियर इंजीनियर की, स्टेनोग्राफर की पोस्टें भी हैं, तो टेक्नीशियन की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन की पोस्ट है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लॉन्ड्री ऑफिसर की पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। ये सब के लिए 10th 12th बीएससी ये सब चाहिए।
अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो अपनी पोस्ट आप पहचानिए और उसके लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर मैं हर एक पोस्ट को डिस्कस करने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम मेन मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एज 21 से 30 ईयर्स चाहिए। आपको पेपर का डिटेल बता दिया है, तो पेपर आपका वैसे ही होगा, 25 और 27 को तैयार रहेगा, पेपर होगा नहीं। ये डेट चेंज नहीं करते हैं अपने पेपर्स की, ठीक है। जूनियर स्टोर कीपर की ये वैकेंसीज हैं और इसके लिए बेसिकली डिग्री चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए भी डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे CSSD और असिस्टेंट और टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 10+2 साइंस में आपके पास है। सर्टिफिकेट अगर आपके पास है स्टेरिलाइजेशन का, सर्विसेज का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हॉल अटेंडेंट वगैरह की वैकेंसी है, आप चेक कर लीजिए, आपके पास सब यहाँ पे डिटेल्स प्रेजेंट है। यू कैन अप्लाई फॉर ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस है, मैं और कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी। और पेपर कहाँ होगा, पेपर डिफरेंट डिफरेंट शहरों में होगा, तो आप वहां पे जाकर पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए 3000 रुपीज फीस है। आई होप आप ध्यान से पेपर को भरेंगे, पूरी डिटेल भर के। ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जैसे स्टेनोग्राफर का मैं वेट कर रही थी। 12th पास आपके पास होनी चाहिए। स्किल टेस्ट होगा 10 मिनट्स का, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखना पड़ेगा और 50 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल सारी पेपर्स के बारे में दी हुई है, सारी डिटेल दी हुई है, और ये आपको इंस्टीट्यूट की ये भी बताया हुआ कि वैकेंसीज कितनी कितनी कहाँ निकली हुई, ठीक है। ये आपका स्टेनोग्राफर के लिए जिनका स्किल टेस्ट होगा उनकी डिटेल्स नीचे प्रेजेंट है, आप अच्छे से चेक करिए, अपनी तैयारी को पक्का करिए, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी अच्छी रखिए। तो ये आपको स्किल टेस्ट के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई डाउट होगा, और आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बताइएगा जरूर। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।